तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं LPP। हमने वेक्टर पढ़ लिया है और 3D पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में वेक्टर और 3D का पूरा वीडियो धरा हुआ है, जाके वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसमें NCERT, RS अग्रवाल और KC सिन्हा सभी का थ्योरी एकजुट करके डाला गया है और सॉल्यूशन सिर्फ NCERT का किया गया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। LPP पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ का। सबसे पहले किसका बात करेंगे? ग्राफ का। ग्राफ में हम क्या पढ़ते हैं? दो चीज रहता है। क्या है? एक्स एक्सिस और पहले ग्राफ से थोड़ा सा 10th में चलते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या होता है? एक्स एक्सिस पर हमेशा y0 होता है। एक्स अक्ष पे क्या होता है? y हमेशा 0 होता है और y अक्ष पे क्या होगा? x हमेशा 0 होगा। कोई दिक्कत है? यदि कोई मान लेते हैं कोई ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ करिए। ये तो समीकरण है। ये क्या है? मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ जब निकालेंगे तो यहाँ से x को एक बार 0 करते हैं और दूसरी बार किसको 0 करते हैं? y को। दो ही चीज करेंगे। एक बार x को 0 करेंगे तो क्या आएगा? 5, और y को 0 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ एकदम गौर से देखना है। x को 0 करते हैं तो y आएगा 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा 5 0, x5 y0। ये रहा तुम्हारा 0 5, क्योंकि y अक्ष पर क्या 0 होता है? x 0 होता है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे जाएगा? इस लाइन पर। ये जो लाइन है ये किस लाइन का इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। ये दिख रहा है? ठीक है, इसका इक्वेशन है। ये चीज हम मैट्रिक में पढ़े हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट है। LPP कह रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले अब हम बात करते हैं, ये तुम्हारा क्या है? इक्वेशन। ये क्या है तुम्हारा? इक्वेशन, यानी कि समीकरण। अब हम बात करेंगे इस चीज का। ये हम बात करेंगे इस चीज का, x इज ग्रेटर या x इज लेस देन इक्वल टू 5। x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस चीज का बात करेंगे। यहां से दो चीज तुमको नजर आ रहा है। एक चीज आ रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये जो है इसको हिंदी में कहते हैं हम इसको अवरोधक, कॉन्स्टेंट्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? देखो एक चीज बात में, ये जो चीज है लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये चीज जहां रहेगा, ये चीज हमको क्या कहे? ये क्या बोलेंगे हम? ये है हमको अवरोधक। क्या है? और यही चीज हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं उस पर बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है ये समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है कि x 5 से छोटा है और 5 के बराबर। दो ऑप्शन आया है। और यहाँ जो बात था, यहाँ बात है कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन हमेशा इक्वल टू में रहेगा। अवरोधक जो होगा इनइक्वलिटी में रहेगा। किस में रहेगा? इसको हम इनइक्वलिटी कहेंगे, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बात करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज पर बात करते हैं। देखो तुमको दिया हुआ है, यानी कॉन्स्टेंट्स तुमको दिया हुआ है। ये एक कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। अभी तुरंत हम पढ़े क्या? इसका अर्थ है कि यह 5 के बराबर है। इसका अर्थ है कि यह 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। 5 से छोटा भी है। अब इसमें से इसको हम क्या बोलते हैं? अवरोधक। अवरोधक को हम पहले किस चेंज करते हैं, यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे अवरोधक को, यानी कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन में बदलने पर। किसमें? यानी कि अवरोधक को यदि हम समीकरण में बनाएं तो क्या होगा? अवरोधक को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में। ठीक है, कोई दिक्कत? अवरोधक को किस में बदल रहे हैं? समीकरण में बदलेगा। समीकरण क्या कहता है? अभी तुरंत बोले समीकरण कब बनेगा? जब इक्वल टू में होगा। किसमें होगा?
इक्वल टू में यदि हम इसको अवरोधक को समीकरण में बना दिए तो मेरे पास समीकरण क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू। जैसे ही समीकरण में बनाएंगे तो सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, ग्राफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्राफ निकाल लेंगे। ग्राफ इसका क्या निकलेगा वो तो हम अभी तुरंत दिख रहा है वहां, यदि ये 5 है, ये 0,5 है, तो ये तुम्हारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब समझो ये है इक्वेशन का ग्राफ, किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है इक्वेशन का। अवरोधक ये किसका ग्राफ है, इक्वेशन का। लेकिन ग्राफ चाहिए किसका हमको, इनइक्वालिटी का। ग्राफ चाहिए किसका हमको, अवरोधक का। अवरोधक क्या कह रहा है, 5 के बराबर है और 5 से छोटा। दो चीज इसमें दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा पहला चीज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसमें दिया रहेगा हमेशा क्या चीज, x जो है वो 0 से बड़ा है, y जो है वो भी। जब x 0 से बड़ा और बराबर है, y 0 से बड़ा और बराबर है, तो वह हर हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। जब दोनों पॉजिटिव होगा तो वो हर हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो हर हमेशा किस क्वाड्रेंट में होगा, कहीं कोई डाउट। अब बात करते हैं, जब x हमेशा 0 से बड़ा और y हमेशा 0 से बड़ा होगा तो अवरोधक, अब अवरोधक लिखते हैं फर्स्ट से। अवरोधक को हम मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन छोड़ो, अवरोधक क्या मानते हैं, फर्स्ट। अवरोधक को लेते हैं, अवरोधक फर्स्ट से। अवरोधक यानी कॉन्स्टेंट्स में, कॉन्स्टेंट पहला लिए उसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। कोई पॉइंट पुट करते हैं किसका, x 0 और y। जब हम देखेंगे कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, पुट कर दिए। एकदम गौर से देखना, पहला इक्वेशन कर रहे हैं बात, ये अभी हम क्लियर समझा रहे हैं, फिर से सवाल पे चलेंगे। x 0 प्लस वाई 0, ये होगा क्या, 0 इज लेस देन इक्वल टू। क्या यह सही है, बराबर को छोड़ दो। अब बराबर को छोड़ के अवरोधक को देखो, 0 5 से छोटा है कि नहीं है वो बात करो। 0 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है, यानी कि यह सही है, यानी कि यह घटना क्या है, सही है। 0 5 से छोटा है, यह घटना क्या है, अब देखो जब घटना सही होगा तो वह हर हमेशा ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु के तरफ छायांकित करेगा। बात कान में घुसा, क्या घुसा, जब घटना सही होगा तो हर हमेशा किसके तरफ छायांकित करेगा, और जब घटना गलत होगा तो हर हमेशा किसके तरफ छायांकित करेगा, मूल बिंदु से बाहर, यानी कि लाइन के बाहर, यानी कि इसके जो भी ग्राफ का लाइन होगा उससे बाहर। अब बात करते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0 जो है 5 से छोटा है, तो मेरा छायांकित एरिया क्या होगा, क्या होगा छायांकित एरिया, ये बताओ। क्यों ये होगा, क्योंकि हमको पहले ही बता चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। किसमें देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितना पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट इसका निकला, कॉर्नर पॉइंट कितना निकला। उसके बाद इतना चीज करने के बाद हमको निकालना है क्या, कॉर्नर पॉइंट। इतना चीज निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, कॉर्नर पॉइंट मेरा 3 निकला। इसमें से यदि इसको A और B मान लें, ये 0 है तो A पॉइंट निकला कितना 0,5, और B पॉइंट निकला कितना 0,0, और C पॉइंट निकला कितना, अच्छा O 0 पॉइंट निकला, क्या O पॉइंट निकला 0,0 मूल बिंदु, और C पॉइंट निकला B पॉइंट निकला कितना, ये 3 कॉर्नर पॉइंट निकला। यहां तक में किसी को कोई डाउट, मैंने क्या बोला कि कोई अवरोधक तुम्हारे पास है, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट्स है, उस कॉन्स्टेंट्स को किसमें बदलना है, उस कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन में बदलना है, उस इक्वेशन को हमको ग्राफ में लाना है, उस ग्राफ को हमको पहले छायांकित करना है, शेडेड रीजन पता करना है, उस शेडेड रीजन से हमको कॉर्नर पॉइंट पता करना है। अभी तक आंसर नहीं आया है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज दिया रहेगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एक और चीज दिया रहेगा, बोलेगा 3x प्लस 5y जो है, यह यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ तक हम आ गए, कोई दिक्कत। अब जो पॉइंट हम निकाले हैं उस पॉइंट को उस
जेड में पुट करना है। उस पॉइंट को कहाँ पुट करना है? जेड में पहला पॉइंट पुट करते हैं। जेड इक्वल टू दे दिया है 3x प्लस 5y। यदि x 0 पुट कर दे तो ए पॉइंट x 0 पुट कर दे और y 5 पुट कर दे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 25 आएगा। x 0 पुट कर दें, y 0 पुट कर दे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। x 5 पुट कर दें, y 0 पुट कर दे कितना आया? अब यहाँ आंसर आएगा तुम्हारा। यदि कहेगा z पर मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने तो हम लिखेंगे z पर मैक्सिमाइज वैल्यू कितना है? 25। किस पॉइंट पर है? पॉइंट A05 पर। समझ में आया? और यदि कहेगा z पर मिनिमाइज वैल्यू निकालने तो मिनिमाइज वैल्यू क्या आएगा? 0। और वो किस पॉइंट पर है? ओरिजिन पर। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल। इस तरह से तो ये बात फिक्स रहेगा कि अच्छा, ओरिजिन का बात नहीं करेंगे, ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट होगा, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो एक्स वाई तो 0 0 है। ओरिजिन पे बात करेंगे तो हर एक पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा। हर एक पॉइंट क्या? एग्जांपल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का है, एग्जांपल नंबर 1। उसमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ देखो। पहला जो कॉन्स्टेंस दिया हुआ है यानी अवरोधक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, और जितना जितना चीज कह रहे थे सारा चीज है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी काम होगा। और z का वैल्यू दिया हुआ है 4x प्लस वाई, अधिकतम मेन्यू अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला अब चलेंगे, क्या चलेंगे? अवरोधक फर्स्ट को समीकरण में बदलने पर जो जो काम कर रहे हैं वो लिखना है। कॉन्स्टेंस फर्स्ट को इक्वेशन में बदलने पर। जब समीकरण में हम बदलेंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? ग्राफ का पॉइंट निकल जाएगा। कोई भी दिक्कत? बस 2 पॉइंट लेकर चलेंगे हर हमेशा, जो कि हमको जल्दी निकल जाए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? पहला काम कर रहे हैं, एक अवरोधक फर्स्ट में 0 0 पॉइंट पुट करने पर, क्या पुट करने पर? x 0 y 0। यहां से क्या निकालेंगे? यह इक्वेशन सही, यह अवरोधक सही है कि गलत है वो चेक करना है। 0 0 पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 0 0 50, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। इक्वल टू को छोड़ दें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 0 50 से छोटा है। 0 50 से या सही है कि गलत? ये घटना है, सही है। यहाँ लिख दिया, ये नीचे दिख रहा है ना, ये लिख दिया सही है। अब यहाँ से लिखेंगे कि जब सही है तो किस तरफ से डेड एरिया होगा? छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा? ये मेरा पहला। हर एक यदि एक इक्वेशन दिया तो यहां तक आएंगे, उसके बाद ग्राफ करेंगे। अब यहाँ लेकिन मेरे पास 2 इक्वेशन है। क्या है? 2 इक्वेशन है। तो यहाँ आते हैं, एक इसका कर लिया, यहाँ पे ग्राफ बना देंगे तो यहाँ सेकंड आते हैं। अब आते हैं अवरोधक। ये पहला काम खत्म। ग्राफ तो एक में दोनों बनाना है ना। अवरोधक सेकंड को जो एक बार हम लिख दिए वो कर लिए, ये ध्यान में रखेगा। और पूरा जो सवाल बनेगा इसी बेस्ड पे बनेगा। सारा चीज लिखना भी है, सारा चीज फाइनल करना है। समीकरण में बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो ग्राफ के लिए पॉइंट निकालेंगे तो x और y, x 0 तो y कितना होगा? y 0 तो x कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब हम पहले अवरोधक में क्या पुट करेंगे? अवरोधक फर्स्ट में, सेकंड में 0 0 बिंदु रखने पर या पुट करने पर। ठीक है, जब 0 0 पुट कर देंगे तो अवरोधक मेरे पास है क्या? पहले वो देख लेते हैं। 90 लेस देन 90, 0 इज लेस देन 90। ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? छायांकित भाग। छायांकित भाग किधर रहेगा? मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर। क्लियर है?
कहीं कोई डाउट है? अब सीधा सीधा हम किस पे बात करेंगे, पहले ग्राफ पे। नीचे देखना, दिख रहा है ना? चलो देखो यहाँ एक ग्राफ ले लेते हैं और पॉइंट देखो यहाँ क्या क्या लेते हैं। ये 0 है, ये 50 ले लेते हैं, ये तुम्हारा 100 ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 ये 50 ले लेते हैं, ये 100 लेते हैं। जो तुमको ग्राफ का पेज मिलेगा एग्जाम में वहां बनाना है। ग्राफ का पेज मिलेगा वो ये तो अंदाज में हम लगा दिए, तो वहाँ आप बिना ग्राफ का पेज मिलेगा ही, ठीक है। ये रहा, अब देखो ये रहा पहला ग्राफ, पहला पॉइंट देखो x0 y50, x0 y50, ये रहा पहला ग्राफ। तो ये तुम्हारा निकला जिसको हम कहते हैं ए बी पॉइंट। देखो यहाँ देखो ए बी पॉइंट, x0 y50, y0 x50, x0 x50 y0 ये पॉइंट होगा, कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा एक ग्राफ निकाल लिए, इस ग्राफ का किसका दे रहे हैं, फर्स्ट लिख दिए, पहला का था। दूसरा का आएंगे x0 y90, x0 y90 यहाँ कहीं होगा, होगा x0 y90, 100 से तो नीचे होगा, कोई दिक्कत? अब दूसरा कह रहा है यहाँ देखो x30, ये 50 है तो 30 कहीं यहाँ होगा, होगा 30 0। और ये जो ग्राफ रहेगा तुम्हारा चलेगा, कोई दिक्कत? सीधा कर लेना, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारा इस तरह जाएगा और इसको जो ये ग्राफ होगा ये किसका होगा, सेकंड का। किसका होगा? ये तो नॉर्मली सा बात था यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब हमको छायांकित करना है, क्या करना है, कॉमन शेडेड एरिया किसका, दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको सेट करना है, ये ध्यान रखना है। अब पढ़ो, ये सत्य है पहला, पहला लाइन कहाँ है वो देखो, पहला लाइन ये है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला लाइन ये है जिसका एरिया यहाँ तक छायांकित होगा, होगा। दूसरा लाइन देखो, दूसरा लाइन ये है, ये भी किधर छायांकित होगा, ओरिजिन के तरफ। किधर छायांकित होगा, ओरिजिन के तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, होगा। कॉमन एरिया क्या होगा, ये बात करो, कॉमन एरिया क्या होगा, इसको मिटा दो, ये तो होगा नहीं, नहीं ना होगा, इसको मिटाओ, ये भी होगा नहीं, कॉमन एरिया ही नहीं ना होगा। कॉमन एरिया होगा क्या, ए कॉमन एरिया होगा, ये ए बी माने हैं तो इसको मान लो पी क्यू मान लो पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत? कॉमन एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट होगा तो ये भी तो एक पॉइंट होगा, कॉर्नर पॉइंट ये भी तो होगा। इस कॉर्नर पॉइंट को हम इसको पी क्यू मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं, सब कॉर्नर पॉइंट निकालना है। क्या क्या पॉइंट निकालना है, सब कॉर्नर पॉइंट निकालना है। सब कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहला बात करेंगे, इस पहले आर को निकालना है। पहले किसको निकालना है, पहले किसको निकालना है, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, इसका काम खत्म है अभी, ध्यान देना। पहले किसको निकालेंगे, आर को। आर कैसे निकालेंगे ये बताओ, दो लाइन जब एक दूसरे को काट कर रहा है, उस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वही तो आर पॉइंट होगा। पहला इक्वेशन क्या रहेगा तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वल टू 50। दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा तुम्हारा, ये 19, और जब घटा देंगे तो -2x इक्वल टू -40, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू x। जब 20 डालेंगे तो y कितना होगा, ये पॉइंट कितना निकला, 20 30 कितना निकला, तो कॉर्नर पॉइंट गिवन क्या दे दिया अब तुमको, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आएगा, पॉइंट नंबर ए कितना है 050, पॉइंट नंबर आर कितना है, पॉइंट नंबर क्यू कितना है, 3 पॉइंट है, और एक है तुम ओरिजिन लेके चलो, एक है तुम ओरिजिन क्या लेके चलेगा 0 0, ये चीज निकल गया। सवाल देखना 5 नंबर फिक्स ले लो, आएगा ही, हर एक एग्जाम में आता ही है, यही 2 इक्वेशन देगा, सारा चीज देगा, सिर्फ तुमको शेडेड एरिया रीजन निकालना है, बाकी सॉल्व है क्वेश्चन। ये पॉइंट निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, मैक्सिमाइज वैल्यू। जेड का मान कितना है
जेड का मान कितना है लिखे थे, कहीं मिटा दिए ना। जेड का मान लिखे थे 4x प्लस वाई। जेड का मान क्या लिखे थे 4x प्लस वाई, जिस पर अधिकतम मान निकालना है। किसका निकालना है? जेड क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा 4x प्लस वाई। जब पॉइंट ए होगा तो जेड का वैल्यू क्या होगा? जब पॉइंट ए होगा तो जेड का वैल्यू 50 होगा। जब पॉइंट आर होगा तो जेड का वैल्यू 20 चौके 80 30। जब पॉइंट क्यू होगा तो कितना होगा? और जब पॉइंट 0 होगा तो वो कितना होगा? हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम। कहाँ है मैक्सिमम? ये अब लिखना शुरू करेंगे कि बिंदु किस पे? बिंदु किस बिंदु पर? बिंदु Q T0 पर Z का अधिकतम मान कितना निकला है? अधिकतम मान 120 होगा। यहां तक यदि तुम कर लोगे तो यहां तुमको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत? अब सवाल चलेंगे तब आपको अच्छे तरह से, ये तो एक ही रीजन में आया, अब कभी बाहर जाएगा, कभी बाहर होगा, कभी उल्टा होगा, अब सवाल में बनाएंगे देखेंगे। चलो आगे देखते हैं।